तब यहाँ रेनरी ने कियोमी को मैसेज किया होता है कि कुकुरु इस टाइम वगारी के साथ लड़ रहा है, जिस वजह से कियोमी उसकी मदद करने के लिए जाने लगती है। पर तभी कुसावा आकर उसे पकड़ लेती है और उसे कुकुरु के पास जाने से मना करती है। तब कियोमी अपनी साइबरकिनेसिस से कुसावा पर हमला कर देती है, जिससे कि कुसावा बच जाती है। ये ईरो कुसावा है जो कि एक सेल्फ डिक्लेयर रोमांटिक है, पर असल में ये एक वॉकिंग माइनफील्ड है। जो भी लड़का इसे पसंद आता है ये उस पर फिदा हो जाती है और फिर उसे पटाने के लिए जाल बिछाने लगती है और उसके लाइक्स और डिसलाइक के बारे में पता करके वैसे ही बन जाती है जैसे कि उस लड़के को पसंद हो। तब कुसावा भी अपनी साइबरकिनेसिस को एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से उसके सामने एक माइन आ जाती है। जब मैं अपनी इस माइन के ऊपर पैर रखती हूँ तब मैं उस पर्सन की 120% पावर को यूज कर सकती हूँ जिसे मैंने हासिल कर लिया हो। तब उसी की पावर से कुसावा कियोमी के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से कियोमी पीछे की तरफ धकेली जा रही होती है। वैसे जब भी कोई लड़का मेरे इंटरेस्ट दिखाने के बाद मुझ में इंटरेस्ट दिखाता है तो मुझे उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता, और शायद ये इस वजह से है क्योंकि मुझे प्यार को बस चेज करना ही पसंद है और मुझे इसमें बिल्कुल शर्म नहीं आती क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। तब कियोमी कहती है, अगर तुम मुझे कुकुरु के पास जाने से रोक रही हो तो इसका मतलब तुम अपने लीडर की मदद कर रही हो, पर मुझे नहीं लगा था कि क्लास 1 ने टीम वर्क भी करती है। तब कुसावा कहती है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, वगारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से कुकुरु पक्का हारेगा, और अगर तुम उस टाइम उसके पास पहुंच जाओगी तो तुम उसकी मलहम पट्टी कर दोगी और वो तुम पर फिदा हो जाएगा, और ऐसा मैं होने नहीं दे सकती। तब कियोमी उसे अपना दिमाग गटर से बाहर निकालने के लिए कहती है और अपनी साइबरकिनेसिस से उसके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से वो उड़कर दूर गिरने लगती है। पर तभी कुसावा कियोमी को भी पकड़ लेती है, जिस वजह से कियोमी भी उसके साथ एक बिल्डिंग के अंदर गिर जाती है। तब कियोमी ने अपनी साइबरकिनेसिस से खुद को चोट लगने से बचा लिया होता है, पर अब उसके पास सिर्फ 45% बैटरी बची होती है। तब कियोमी को लग रहा होता है कि उसने कुसावा को अपनी साइबरकिनेसिस में पकड़ लिया है, पर कुसावा अपने कपड़ों को कट करके उसकी साइबरकिनेसिस से छूट जाती है। इस टाइम लड़के आसपास नहीं है तो मुझे शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और कैमरा ड्रोन्स भी अंदर नहीं आ सकते, और वैसे भी ये एक चेंजिंग रूम है। तो कुसावा कियोमी को भी बाहर जाने से रोकने के लिए उसके भी कपड़ों को कैंची से काट देती है और फिर से अपनी साइबरकिनेसिस से माइन को बुला के एक और बंदे की पावर लेकर कियोमी पर हमला कर देती है, ताकि वो उसे मार मार के उसका इतना बुरा हाल कर सके कि कुकुरु कभी उससे अट्रैक्ट ही ना हो। ऐसा कभी नहीं होने वाला, पर आखिरकार तुम्हें वो इतना पसंद क्यों है? तब कुसावा कहती है, कुकुरु की वो नशीली आंखें और उसकी वो वाइल्ड अदाएं मुझे दीवाना कर देती हैं, और तुम्हारी क्लास का वो सोजी भी बहुत ज्यादा हॉट है, और उन दोनों का साथ होना तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तब कियोमी कहती है, तुम्हारा टेस्ट तो सच में बहुत ज्यादा बेकार है। आखिरकार तुम एक लड़के पर क्यों नहीं टिकती हो? तुम जब पहली बार स्कूल में आई थी तब बहुत ज्यादा अलग दिखती थी, पर अब तुमने कुकुरु की खातिर अपने बालों को काला कर लिया है, और अब तो तुम खुद की तरह भी नहीं हो। तब हम देखते हैं कुसावा जिन भी लड़कों के साथ मिली होती है वो उनके रंग में ढलने के लिए अपने आप को बदल चुकी होती है, जिस वजह से सभी को लग रहा होता है कि वो लड़कों को ऐसे चेंज करती है जैसे कि लोग फोन कवर चेंज करते हैं। बकवास करना बंद करो, मैं बिल्कुल नहीं बदली हूँ, और मैं उन सभी के लिए सीरियस थी। मैं हमेशा से उस चीज के लिए ऑनेस्ट बनने का ट्राई करती थी जो मुझे पसंद होती थी, और तुम ये कभी नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम बस एक सेल्फ रिस्ट्रेन स्टॉकर हो। तब कियोमी कुसावा के सामने से गायब हो जाती है और पीछे से आकर अपनी साइबरकिनेसिस से उसके गले को दबाते हुए उसे अपनी बकवास करने से मना करती है। तब कुसावा कियोमी को उसके फेवरेट आइडल की फोटो दिखाती है जिसके साथ वो सो रही होती है, और ये देखकर कियोमी को बहुत बड़ा झटका लगता है, जिससे कि उसकी पकड़ कुसावा पर कमजोर हो जाती है और कुसावा इस बात का फायदा उठा के उस पर हमला कर देती है। तब हमें पता चलता है कि ये सारा फोटोशॉप का कमाल होता है और ये सब कुछ कुसावा ने कियोमी को डीमोरलाइज करने के लिए किया होता है। तब हम यहाँ पर कियोमी का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर स्कूल में कियोमी के रिच होने की वजह से सारी लड़कियां उसके बारे में बुरी बातें कर रही होती है, क्योंकि टीचर्स उसकी साइड लेते होते हैं और वो हमेशा वो पा सकती होती है जो वो चाहती होती है। ये पूरी की पूरी दुनिया बेकार है, पर कम से कम मेरे पास मेरा फेवरेट आइडल तो है, और क्योंकि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है तो मेरे लिए इस दुनिया में जीने के लिए इतनी वजह काफी है। उड़ेहा का वाज प्लेइंग मुझे अंदर से वार्म रखता है, जिस वजह से मुझे अंदर से शांति मिलती है। तब यहाँ कियोमी उस झटके से रिकवर कर जाती है और अपने साइबरकिनेसिस की मदद से कुसावा की तरफ बढ़ने लगती है। मुझे लगा ही था कि ये फोटोशॉप का कमाल है, और क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं कुरेहा की बेड पे लेटे हुए की अकेले की सेल्फी को नहीं पहचानूंगी?
उससे ये पिछले साल मार्च 2 को 1:18 पर ली थी। मैंने इसे इतनी बार घूरा है कि मैं तो उसे अपने साथ इमेजिन करने लग गई थी। और इसलिए फुल टाइम फैन गर्ल को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। तो ये सुनकर कुसावा को लगता है कि क्योमी बिल्कुल उसी की तरह रोमांटिक है। तब हम फिर से क्योमी का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर उसने गलती से अपनी साइबर किनेसिस से एक लड़की के ऊपर हमला कर दिया होता है, क्योंकि उसे खुद पता नहीं होता कि आखिरकार साइबर किनेसिस होती क्या है। और वो इस वजह से उदास होके रात को बाहर बैठी होती है। तब वहाँ पर उससे मिलने अजाकी आ जाता है, जो कि उस चोट लगी हुई लड़की के बारे में बात करने लगता है, जिस वजह से क्योमी उसे समझाने लगती है कि उस लड़की ने ही उसके बारे में बुरा भला कहा था, तो वो उसे मरा हुआ देखना चाहती थी, पर उसने वो सब कुछ गलती से किया है। तब क्योमी जोर जोर से रोने लगती है, पर तभी अजाकी उसे अपनी साइकोकिनेसिस दिखाता है, जिसे देखकर क्योमी हैरान हो जाती है और उसके बारे में पूछने लगती है। ये एक स्पेशल पावर है जिसे सिर्फ तुम और मैं ही देख सकते हैं, और तुमने भी अब एक कमाल के टैलेंट को अनलॉक कर दिया है। चिंता मत करो, तुम्हारी क्लासमेट बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी तुम्हारे जैसे और भी बच्चे हैं जिनके पास तुम्हारी तरह साइबरकिनेसिस है। तो क्या तुम इसे कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग करना चाहती हो, और इस तरह तुम उन लोगों से भी मिलोगी जो कि तुम्हारी ही तरह हैं। और वैसे भी ये मैं सिर्फ अपने फेवरेट आइडियल के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं उन सब के लिए भी कर रही हूँ, तो इसलिए मैं हार नहीं मान सकती। तब कुसावा भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होती, और हम देखते हैं उनके पास 11% से भी कम पावर बची होती है, पर वो दोनों फिर भी एक दूसरे पर हमला करने से नहीं रुक रही होती। तब उनके पास 6% से भी कम पावर बचती है, और लड़ते लड़ते वो पावर सिर्फ 1% रह जाती है, जिस वजह से वो दोनों अपनी साइबरकिनेसिस को बंद कर देती हैं और बिना रुके अपनी रॉ पावर से एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। तब वो दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे के कपड़े भी निकाल देती हैं और सीधा हॉट स्प्रिंग में जा गिरती हैं। तब वो दोनों बहुत ज्यादा थक गई होती हैं, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे की बेइज्जती करने के लिए एक दूसरे से माफी मांगती हैं, जिस वजह से वो मैच ड्रॉ हो जाता है। तब यहाँ एक टीचर को लग रहा होता है कि वगारी की टीम धीरे धीरे हार रही है, पर नांजो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता, जिस वजह से अजाकी उसे समझाता है कि ये लड़ाई उन दोनों के बीच में नहीं है। तब एक टीचर प्रिंसिपल को बताता है कि जिस जगह पर अभी बैटल चल रही है वहाँ पर कोई घोस्ट अकाउंट डिटेक्ट हुआ है, जिस वजह से नांजो पूछने लगता है कि कहीं ये अजाकी का कोई सरप्राइज तो नहीं है, पर अजाकी इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से प्रिंसिपल स्टाफ को इसके बारे में खबर करने के लिए कहती है, और अजाकी सोचने लगता है कि आखिरकार ये सब कुछ कौन कर रहा है। तब यहाँ इमोटो अभी भी बहुत ज्यादा डर रहा होता है और अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा होता, और यहाँ दे अपनी फ्लेम से सोजी को छू भी नहीं पा रहा होता, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है और सोचने लगता है कि आखिरकार सोजी ने पिछले 2 हफ्ते क्या किया है। तब हमें 2 हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोजी ने अजाकी से उसे बिना फोन के साइबरकिनेसिस यूज करना सिखाने के लिए कहा होता है। माफ करना, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर दे ने तो ऐसा किया था। ऐसी बात है, वैसे ये तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है, पर लगता है तुम नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए तैयार हो। जरा ध्यान से सुनो, नॉर्मली हम अपने फोन के जरिए अपने साइबरकिनेसिस को बाहर निकालते हैं, पर तुम अपने स्मार्टफोन में से अपनी स्पिरिट पावर को गुजार भी सकते हो और वापस अपनी बॉडी में डाल के किसी और जगह से उसकी आउटपुट को निकाल सकते हो। तब हम देखते हैं सोजी ने इसी चीज की प्रैक्टिस की होती है, जिस वजह से वो अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से अपनी ब्लू फ्लेम्स को निकाल पा रहा होता है। तब हम देखते हैं सोजी ने अपने फोन को पेट के ऊपर बांध लिया होता है, जिससे कि उसकी साइबरकिनेसिस उसके फोन से गुजरते हुए उसके अंदर फ्लो कर रही होती है, और तब दे उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से सोजी अपनी फ्लेम को अपनी आंख में एक्टिवेट कर लेते हैं और उसे दे के मूव्स दिखाई देने लगते हैं, जिस वजह से वो दे के हाथ को पकड़ के उसे सीधा पत्थर में पटक देता है और उसे बहुत बुरी तरह मारने लगता है, जिस वजह से दे को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है, और उसे मार खाने में भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो दे को सोजी को जलाने का एक मौका मिलता है, जिस वजह से वो उसके कंधे पर हाथ रख के अपनी साइबरकिनेसिस को एक्टिवेट कर देता है, पर सोजी अपनी फ्लेम्स की मदद से उसकी फ्लेम को बुझा देता है और उसके गर्दन पर एक जोरदार चॉप मारता है, जिससे कि दे की बुरी हालत हो जाती है। ये बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और इससे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई नफरत नहीं है। लव और हेट सेम चीजें हैं और ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग इमोशंस हैं, तो इसलिए जब बहुत सारे लोग मुझे ऑनलाइन नफरत करते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है, पर बस मुझे इसी बात की
कमी महसूस होती है कि मैं उनके चेहरे नहीं देख सकता। तब यहाँ वगारी ने भी उसे कचरा कहा होता है, क्योंकि दे की पर्सनैलिटी उसके असूलों के खिलाफ होती है। पर उसे दे की ये बात अच्छी लगी होती है कि वो अपनी बुराई को अच्छाई के पीछे नहीं छुपा रहा है, जिस वजह से वो उसे बताता है कि वो उसे लाइक करता है। और दे को इससे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील होती है, क्योंकि उसे प्यार और हेट एक ही टाइम पर मिल गया होता है और उसे इतना अच्छा कभी महसूस नहीं हुआ होता। तब दे सोजी को भी उस पर गुस्सा करने के लिए कहता है और उसे याद दिलाता है कि उसने कैसे उसकी बहन की आखिरी निशानी जलाई थी। पर तभी सोजी उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करता और अपनी फ्लेम की मदद से हवा में उड़ जाता है। और उसने ये मूव इसलिए बनाया होता है क्योंकि ह्योरी ने उसे समझाया होता है कि उसके पास कोई भी स्पेशल मूव नहीं है, जिस वजह से वो 50 मीटर ऊपर उड़ के अपनी फ्लेम किक और ग्रेविटी की मदद से अपने स्पेशल मूव को पूरा करने वाला होता है और वो इसी की मदद से दे पर हमला कर देते हैं। तब यहाँ वगारी और कुकुरू अभी भी लड़ रहे होते हैं, जहाँ वगारी के पास अभी भी 58% पावर होती है और कुकुरू के पास सिर्फ 17% पावर बची होती है। तब रेनरी कुकुरू की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और हम देखते हैं वो अपनी विंडो में से चाकू निकाल के कुकुरू की बाजू के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब हमें 5 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेनरी के सामने क्लास 1A का मेंबर आ गया होता है और इसकी साइबरकिनेसिस के बारे में किसी को नहीं पता होता, क्योंकि पिछली एवी बैटल में उसे पार्टिसिपेट नहीं किया होता। तब यहाँ कीरी ने अपनी साइबरकिनेसिस की मदद से रेनरी को हिप्नोटाइज कर दिया होता है। मेरा नाम कीरी है और मेरी हॉबीज इंसेक्ट्स को देखना और फेक न्यूज को क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है कि कैसे लोग झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और मेरी साइबरकिनेसिस ये हिप्नोसिस ऐप है और जब टारगेट मेरी स्क्रीन को देख लेता है तब मैं उसे कोई भी ऑर्डर दे सकता हूँ। तो जाओ अब कुकुरू पर हमला करो। तो कुकुरू डर के मारे चिल्लाने लगता है, जिससे कि रेनरी होश में आ जाता है और सभी लोग ये देख के बहुत हैरान होते हैं। तब कीरी वगारी से पूछता है कि क्या अब सब कुछ ठीक है, जिस पर वगारी एग्री करता है, पर उसे ये आउटकम बिल्कुल पसंद नहीं आई होती, जिस वजह से वो कीरी को बताता है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। पर कीरी उसे बताता है कि उसे वगारी पसंद है। तब वगारी और वो वहाँ से बाकी लोगों को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं और तभी कुकुरू फिर से खड़ा हो जाता है और वगारी को लड़ने के लिए कहने लगता है। तब कीरी अपने फोन को लेकर कुकुरू के सामने आ जाता है और उसे मौत तक डांस करने के लिए कहता है। पर तभी कुकुरू जोर से चीखता है, जिससे कीरी खुद हिप्नोटाइज हो जाता है और नाचने लगता है, जिस वजह से हमें बताया जाता है कि कुछ बेकार सी टेक्निक्स को यूजर के अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। और कुकुरू ने भी चीख कर कीरी की साइबरकिनेसिस को कैंसिल कर दिया होता है, क्योंकि उसकी आउटपुट बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, जिस वजह से वगारी को लगता है कि कुकुरू अभी भी लड़ सकता है और वो कुकुरू के हाथ पैरों को काटने की बात करने लगता है। तो रेनरी के पास भी सिर्फ 6% पावर बची होती है, जिस वजह से वो वहाँ से निकलने के लिए विंडो नहीं खोल सकता है और इसी वजह से वो कुकुरू को सरेंडर करने के लिए कहता है और अजाकी को भी कुकुरू को समझाने के लिए कहता है। तब सारे टीचर्स भी अजाकी को यही कह रहे होते हैं, पर तभी कुकुरू इसके लिए मना कर देता है और इस लड़ाई को खत्म करने के लिए मरने के लिए भी तैयार होता है, जिस वजह से रेनरी पूछने लगता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। और तभी कुकुरू अपनी साइबरकिनेसिस को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।